अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बना रही हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक सिंपल सा स्लाइडर। ओके, उसके लिए इमेजेस चाहिए। गूगल पे आ जाएं, लॉरेन पिक्सम सर्च करें, ये वेबसाइट है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आ जाएं जल्दी से अपने एडिटर में और यहाँ पे बना लें क्या, डिव बना लें। ठीक है, डिव बना लें, मेन ID दे दें या कुछ भी दे दें अपनी मर्ज़ी से, और इमेजेस करके सोर्स में ये लिंक पेस्ट कर दें। ये वाली वेबसाइट है, कॉपी किया लिंक को, बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे, पेस्ट कर दें। ओके, अब करना क्या है, देखो इसको आप देख लो, कुछ इस तरीके का है। पहले तो विथ और हाइट सेट कर दो, जैसे कि मैं 500 और 1000 यहाँ पे करना चाह रही हूँ। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे विथ सेट करेंगे 100 और 1000 एंड 500 हाइट। ओके, अब देखें इसका रिज़ल्ट इस तरीके का है। अब इसको रेप्लिकेट कर दें, सारी इमेजेस को रेप्लिकेट कर दें 3 टाइम्स। मेरी वेब पे इमेजेस सब नज़र आ रही हैं 3 टाइम्स। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तीनों इमेजेस जो है ना, इसके पेरेंट के कॉर्नर पे फिट हो जाएं। यानी कि इंस्पेक्ट करें, ये 3 इमेजेस हैं। मैं चाह रही हूँ इसका पेरेंट क्या है, मेन। ठीक है, ये इनकी चाइल्ड इमेजेस है मेन की, इसके कॉर्नर पे फिट हो जाएं। स्टाइलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर देना है। ये सब तो आपको आता ही होगा। ओके जी, करना कुछ नहीं है, मेन को भी सिलेक्ट कर लें और मैं इसकी इमेजेस को भी सिलेक्ट कर लूँगी जो इसके चाइल्ड इमेजेस हैं। यानी कि मेन के अंदर हमने आकर कहना है, यहाँ से आ जाए मेन, और इसके अंदर की जो है हमारे पास इमेज, क्या है हमारे पास इमेज, इसको टारगेट कर लें। और अब मैं कहूँगी जो पेरेंट है, पहले इसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव, अब इमेज को कर दूँगी पोजीशन। क्या करूँगी, गैस करें, पोजीशन करूँगी एब्सोल्यूट। तो इसके पेरेंट के कॉर्नर पे सारी इमेजेस फिट हो जाएंगी। कैसे, ये देखें। ठीक है, अब आपको नज़र आ रही है बाकी इमेजेस, क्योंकि सब एक के ऊपर एक आ गई हैं, सारी कॉर्नर पर फिट हो चुकी हैं। ओके, अब इमेजेस को विथ 100% कर दूँगी, फुल स्क्रीन पे मुझे ये नज़र आने लगेगी कुछ इस तरीके से। हाँ जी, कैसा लग रहा है? चलो इतना कोड भी लिख लो आप, इंस्पेक्ट करो। अब मुझे क्या चाहिए, सारी इमेजेस चाहिए लेफ़्ट पे, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, कैसे क्या करना है सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अभी जो है मैं इसको क्लास दे देती हूँ, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट पे वर्क करना है। इसको साथ में सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लास दूँगी स्लाइडर नाम की। ओके, और स्लाइडर नाम की मैंने क्लास दी। जावास्क्रिप्ट पे आ जाएं, सेलेक्ट कर लें, वेरिएबल में बना रही हूँ इमेजेस, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, इससे क्या होगा, सारी इमेजेस मेरी आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं इसके अंदर स्लाइडर अगर ऐड कर दूँ तो जितने भी स्लाइडर नाम के क्लासेस है मेरे पास, सारी इस इमेजेस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, कैसे आ जाएंगी यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए जी, अब होगा क्या, सारी इमेजेस में आ गई। कंसोल डॉट लॉग करूँगी मैं इमेजेस को, तो मुझे यहाँ पे इसकी एक नोट लिस्ट नज़र आ जानी चाहिए। कंसोल में चलते हैं, नोट लिस्ट में कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने यहाँ पे क्लास ही नहीं दी स्लाइडर को, यानी डॉट तो लगा दो भाई। ओके, तो हमारी जो स्लाइडर क्लास है ना, ये अब हम दे चुके हैं इमेजेस वेरिएबल में। सब सारी चीज़ें आ गई हैं, जितनी भी इमेज थी, ये देखें इंडेक्स भी आ गए हैं और सारी इमेजेस भी हमारे पास शो हो गई हैं कंसोल में। अच्छा, आपने कोई नोट किया 0 1 2, अगर हम इसकी पोजीशन सारी इमेजेस की इस तरीके से करें, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी फर्स्ट इमेज 0 पे रहे, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो सेकंड इमेज कहाँ रहे, 100% पे। जैसे कि इमेजेस डॉट फॉर ईच का लूप चला दूँ अगर मैं, और फंक्शन बना दूँ इमेजेस एंड इसके अलावा इंडेक्स। हुआ क्या है, यहाँ पे इमेजेस के ऊपर मैं कह रही हूँ कि फॉर ईच का लूप चल जाए, एक एक करके इमेजेस आए। तो इमेज फर्स्ट टाइम पे लूप चलेगा, इमेज पे होगी फर्स्ट इमेज, इंडेक्स पे होगी इसके फर्स्ट इमेज का इंडेक्स। इसका नाम आप कुछ भी दे दें, IDX दे दें, कुछ भी दे दें, इसका फर्स्ट इमेज का इंडेक्स ही होगा जब ये लूप चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आती हैं। फॉर ईच का लूप क्या वर्क करता है, मैंने फंक्शन बना दिया इसके अंदर। अब मैं फर्स्ट इमेज, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये लूप चला है, तो इमेज जो रिस्टाइल करके लेफ़्ट करना चाहती हूँ कि ये इमेज लेफ़्ट हो जाए। कैसे हो जाए, यहाँ पे मुझे बैकटिक्स ऐड करने हैं एंड टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ 100 को, तो होगा क्या कि फर्स्ट इमेज जो है हमारी 0 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 है। देन सेकंड टाइम ये लूप रन करेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी। तो होगा क्या, हमारी सारी इमेज अपनी अच्छे से पोजीशन ले लेगी। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट से 100 हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम फंक्शन को रन करती हूँ, ये फॉर ईच फर्स्ट टाइम फर्स्ट इमेज पे चलेगा, तो फर्स्ट इमेज
क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 0 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जाहिर है अपनी इमेज 0% पे अपनी पोजीशन पे रहेगी। सेकंड टाइम पे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि सेकंड इमेज चली है तो इसका इंडेक्स क्या है 1 एंड जब थर्ड इमेज चलेगी तो इसका इंडेक्स है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 200। ओके, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 200। ओके, फर्स्ट इमेज, एक इमेज जो है हमारी 100% की विड्थ ले रही है, आपको पता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब आप देखें कि इसी तरीके से यहाँ पर सारी इमेजेस सेट हो जाएंगी 0% पे, 100% पे, दैन 200% पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने सारी इमेजेस को साइड बाय साइड कर दिया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब सारी इमेजेस को हम चेंज कर देते हैं, यानी इनकी आईडीज़ चेंज कर दें। आप यहाँ पे जाके, यही फ़ायदा है लॉरेम पिक्सम वेबसाइट का। मैंने यहाँ पे सारी आईडीज़ की अलग अलग चेंज कर दी हैं, नंबर्स इसके चेंज कर दिए, तो मुझे डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, और अब क्या करना है, हमें इसे स्लाइडर बनाना है बहुत अच्छे तरीके से। अब बाकी जो फंक्शंस हैं हमें जावास्क्रिप्ट में ऐड करने हैं। इसका स्क्रॉल सबसे पहले मैं ख़त्म कर देती हूँ हॉरिजॉन्टली करके। यहाँ पर आएंगे आप, बॉडी टैग को सिलेक्ट करके इसको ओवरफ्लो एक्स यानी हॉरिजॉन्टली हमने क्या करना है, हिडन कर देना है। तो बॉडी को आपने सेलेक्ट किया, ओवरफ्लो एक्स करके हिडन कर दिया। ओके, तो अब आपकी इमेज यहाँ से स्क्रॉल नहीं होगी हॉरिजॉन्टली। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और फंक्शन बना लेना है। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कुछ कर लेती हूँ, जैसे कि स्लाइड इमेज। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ आपको सही से समझ आ जाएंगी। मैं यहाँ पे दोबारा से इमेजेस को क्या करूँगी, फॉर्मेट कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके, इमेजेस को मैं यहाँ पे करूँगी दोबारा से फॉर ईच का लूप इसको दे दूँगी। हमारे पास जो इमेजेस हैं, इमेजेस डॉट फॉर ईच करके, एंड इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बना लेना है। फंक्शन में मैं सिर्फ इमेज दूंगी कि सारी इमेजेस उसी में आ जाएं, इसमें इंडेक्स नहीं देना है। तो मैं क्या करूँगी, क्या एक फ़ंक्शन बनाऊंगी और इसको वैल्यू दे दूंगी इमेज करके। ओके, अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इमेज डॉट स्टाइल करना है। ठीक है, इमेज को स्टाइलिंग देनी है। जब ये फंक्शन चले तो इस इमेज में किस तरीके से स्टाइल आ जाए, जिस भी कंडीशन में जब ये फंक्शन रन करेगा तो इमेज की पोजीशन मुझे यहाँ से चेंज करनी है। यानी कि इमेज डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट नहीं होगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, आपको पता होगा CSS की प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म। इसको मैं वैल्यू दूंगी ट्रांसलेट बैकटिक्स के अंदर एंड ट्रांसलेट एक्स, यानी कि मैं हॉरिजॉन्टली इसको पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ और यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है। तो मैं इसके अंदर दूंगी टेम्पलेट्स के अंदर, और इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर आप सोचें किससे करवाना है। वेरिएबल एक मैं बना लूँगी, यहाँ पर इसको पहले कमेंट आउट करती हूँ, और वेरिएबल में बना लूँगी यहाँ पर काउंटर या स्लाइड काउंटर करके। ओके, और यहाँ पे मैं इसे दे दूँगी 0, यानी खाली छोड़ दिया है मैंने इस वेरिएबल को, यानी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। और स्लाइड काउंट को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 100% से। किससे, 100% से। और होगा क्या, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस भी ऐड कर दूँगी। माइनस में ट्रांसलेट एक्स होगा और इसकी वो पोजीशन अभी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे माइनस से, यानी ट्रांसलेट एक्स क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 0 ही होगी वैल्यू, यानी कुछ भी नहीं होगा जब ये फंक्शन चलेगा। बट अगर स्लाइड काउंट की वैल्यू चेंज कर देते हैं हम, जाहिर सी बात है कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्लाइड काउंट की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ट्रांसलेट एक माइनस में सारी इमेजेस अपनी पोजीशन से माइनस 100% हो जाएंगी। अब एक और फंक्शन में चला देती हूँ। ये फंक्शन किस कंडीशन में चलेगा, जैसे कि गो नेक्स्ट नाम का मैं यहाँ पे फंक्शन चला रही हूँ। कैसे चलाऊँगी, आपको सारा कोड समझ आ जाएगा, डोंट वरी। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगी, स्लाइड काउंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए ताकि वहाँ मल्टीप्लाई तो हो, 0 से थोड़ी कर सकते, पोजीशन तो चेंज ही नहीं होगी। तो मैं करूँगी क्या, यहाँ पर स्लाइड काउंट के वेरिएबल को ऐड करूँगी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ करूँगी किस तरीके से, स्लाइड काउंट प्लस करके एक और वेरिएबल बना लूँगी डायरेक्शन का, और डायरेक्शन की वैल्यू मुझे 1 रखनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाएं और वेरिएबल करके डायरेक्शन में इसको 1 कर दें। तो होगा क्या कि जब भी गो नेक्स्ट फंक्शन रन होगा तो डायरेक्शन में 1 है तो स्लाइड काउंट में 1 काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा से रन होगा तो अब स्लाइड काउंट में 1 है, डायरेक्शन फिर से 1 इसमें ऐड कर देगी तो 2 हो जाएगा।
अब स्लाइड इमेज को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगी, यानी स्लाइड काउंट की वैल्यू जब चेंज हो रही है, यानी 1 2 जो भी हो रही है, उसके बाद ये फंक्शन रन कर जाए, यानी स्लाइड काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस से ट्रांसलेट एक्स कर दे वो इमेज की पोजीशन को। यानी इमेज की पोजीशन आप समझ रहे होंगे जो हमने स्टार्ट में रखी है 0% पे, 100% पे और 200% पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब क्या करना है हमें, स्लाइड काउंट में जैसे सारी चीज़ें काउंट तो हो रही हैं, अब स्लाइड काउंट में जैसे अब 2 आ गया है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 100, सारी इमेज अपनी पोजीशन से 2 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 200 करके चल जाएंगी पीछे, माइनस में हो जाएंगी। इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको? होपफुली आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा जितना मैं कह रही हूँ। मैं पीछे करना चाहती हूँ इमेज को, स्लाइडर बनाना है ना मुझे यहाँ पे। अब करूँगी क्या, स्लाइड काउंट की वैल्यू काउंट होते होते बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इफ़ का यहाँ पे चला दूँगी कि स्लाइड काउंट अगर ज़्यादा हो जाए या फिर बराबर हो जाए किसके, जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उनकी लेंथ के। ठीक है, इस 3 इमेजेस है ना, तो 3 से ज़्यादा हो जाए इसकी तो वैल्यू, तो 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सारी इमेजेस पीछे चले जाएंगी अगर स्लाइड काउंट की वैल्यू बढ़ गई। सिर्फ लेंथ के बराबर रखनी है हमें कि अपने लेंथ के हिसाब से बस पीछे जाए 200 -200 तक। ओके, तो मैं इसके अंदर वेरिएबल डाल दूँगी इमेजेस डॉट लेंथ का वेरिएबल बना दिया। अब लेंथ रखूँगी तो इमेजेस डॉट लेंथ है इस वेरिएबल में, तो इतने इससे ज़्यादा हो जाए, इसके बराबर हो जाए, उस टाइम क्या करो, सबसे पहले तो ये कर दो कि डायरेक्शन की वैल्यू को -1 कर दो। ये क्यों कर दो कि नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन रन करे तो माइनस होना शुरू हो जाए, स्लाइड काउंट से ना के प्लस हो नेक्स्ट टाइम जब रन करें। यहाँ पे हमें स्लाइड काउंट की वैल्यू भी चेंज करनी है क्योंकि अभी लेंथ के बराबर हो गई है, यानी 3 हो गई है और 3 नहीं चाहिए, और 2 यानी कि बराबर हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेंथ से कम हो जाए, यानी -1 हो जाए लेंथ से। ठीक है, 2 पर रहे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे एल्स इफ कर देंगे कि अगर पीछे भी ज़्यादा चले जाए, यानी कि अब माइनस में ज़्यादा चले गई है तो उस तरफ भी नहीं हमने इतना लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस में ज़्यादा हो जाए, स्लाइड काउंट की वैल्यू 0 से भी छोटी हो जाए, यानी हमें ना ज़्यादा रखना है माइनस में ना प्लस में ज़्यादा रखना है, हमें बराबर रखना है। 0 से भी अगर छोटी हो जाती है तो डायरेक्शन की वैल्यू फिर से 1 कर दो, यानी अब की बार जब ये फंक्शन चले तो अब दोबारा से प्लस पे जाए, और स्लाइड काउंट को 0 कर दो। अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे प्लस होने लग जाएगी वैल्यू। ओके, तो ये है हमारा सारा फंक्शन। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि यहाँ पर आके HTML में आके अपने एक बटन बना लें जिसमें नेक्स्ट मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और इसको जो है मैं कह देती हूँ ऑन क्लिक। जब कोई क्लिक करे इस पर तो गो नेक्स्ट वाला फंक्शन रन हो, जब ज़ाहिर है वो रन होगा तो स्लाइड इमेज वाला फंक्शन भी उसी के साथ मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, स्लाइड काउंट की वैल्यू काउंट करके वो स्लाइड इमेज वाला फंक्शन रन कर देगा। अब देखें जब भी इस पर क्लिक हो रहा है स्लाइड चेंज हो रही है, देखें कैसा, समझ आया आपको थोड़ा सा? अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, पहले तो एक काम करते हैं, ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं ताकि इमेज थोड़ी स्मूथली आपको चेंज होते हुए नज़र आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे देखें थोड़ा सा स्मूथली आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैं चाह रही हूँ उस तरह हो नहीं रहा, इस तरीके से मैं नहीं चाह रही। वेट करना क्या है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मुझे लेंथ, इमेजेस की लेंथ चेंज करनी थी, स्लाइड काउंट की नहीं। यहाँ पे सॉरी, इमेजेस की लेंथ है ना 3 और -1 करके, यानी इसको 2 रखना है, -200 तक जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ओके जी, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से रिज़ल्ट है। आपने भी ये सारा कोड कर लेना है। आपको सारी चीज़ें मैं दोबारा से समझा देती हूँ, अभी पूरा कोड एक बार फिर से समझाती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे और कर देते हैं, सेट इंटरवल के अंदर पहले तो मैं ये बटन कमेंट आउट कर देती हूँ या हटा देती हूँ। ओके, और अब सेट इंटरवल के अंदर गो नेक्स्ट फंक्शन रन करवा दूँगी तो होगा क्या, यहाँ पे रिपीट खुद से ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारी स्लाइड। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर हमें इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होगी कि बटन पे कोई क्लिक करे। तो ये देखें खुद ही चलती रहेगी, बार बार वो फंक्शन रन होता रहेगा। ओके जी, ये है रिज़ल्ट, समझ आया आपको? आ जाएगा, अभी तक भी नहीं आया तो मैं दोबारा से एक बार पूरा कोड समझाऊंगी, थोड़ा सा बस 2 मिनट में समझाती हूँ मैं किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। देखें, पहले हमने बना लिया वेरिएबल इमेजेस का, सारी इमेजेस उसी में सिलेक्टर ऑल करके रख दी। फिर स्लाइड काउंट, डायरेक्शन वगैरह की ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी, 0 1 रखा है इसको।
ओके, ये वाला फंक्शन हमारा क्या कर रहा है कि सारी इमेजेस की पोजीशन सेट कर रहा है बराबर बराबर में। पहली में इंडेक्स के साथ इंडेक्स ले लिया हमने 0 1 2, इंडेक्स को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो फर्स्ट इमेज 0 पे रहेगी, सेकंड 100% पे आ जाएगी। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सारी इमेजेस के ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हो रहा है, स्लाइड काउंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 100 से। ओके, समझ आया। स्लाइड काउंट की वैल्यू वो हमें चेंज करने के लिए हमें गो नेक्स्ट का फंक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, गो नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाएं। इसमें हमने क्या किया है, स्लाइड काउंट को प्लस कर दिया डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन की जो वैल्यू है जब भी ये फंक्शन रन हो तो स्लाइड काउंट पे आ जाए, स्लाइड काउंट में आ जाए। ओके, और वो मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है, ऊपर 100 से। अब जाहिर है इमेज की जो लेंथ है वो है हमारे पास 3। अब इमेज की लेंथ अगर 3 है तो अगर वो -300 हो गई तो यानी हमें हमारी इमेज नज़र ही नहीं आएगी, हमारी स्क्रीन पर ही नहीं रहेगी। आप खुद सोचें, क्योंकि फर्स्ट इमेज अगर 0% पर है तो वो -300 पे कहाँ चले जाएगी, आप खुद सोचें एक बार। ठीक है, इस वजह से हमने ये कहा है स्लाइड काउंट अगर ज़्यादा हो जाए या फिर बराबर हो जाए इमेज की लेंथ के तो डायरेक्शन -1 कर दो। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन में जो वैल्यू है स्लाइड काउंट में ऐड हो रही है ना, डायरेक्शन हमने -1 करवा दी तो होगा क्या, स्लाइड काउंट आपके पास जो है अब नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन रन करेगा तो माइनस में चलने लगेगा, यानी कि उसके अंदर से वैल्यू माइनस होने लग जाएगी। और यहाँ पे स्लाइड काउंट की वैल्यू इमेज से हमने क्या करी, लेंथ से -1 करवा दी कि अपनी पोजीशन पे रहे, यानी 200 पर ही रहे। इमेज की पोजीशन है 3, इमेज की लेंथ है 3, यानी अब -1 यानी 2 हो जाएगी, -200 पर ही रहे। जब स्लाइड काउंट की वैल्यू बढ़ जाए या बराबर हो जाए इमेज लेंथ के, सही है, इमेज लेंथ के बराबर हो जाए। और अगर ज़्यादा ही माइनस हो जाए यानी 0 से भी छोटी हो जाए तो डायरेक्शन दोबारा से 1 कर दो, ताकि अब नेक्स्ट टाइम इस तरीके से चले, स्लाइड काउंट 0 कर दो। समझ आ गई, ये पूरा कोड है आपके पास, ये सही से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ये सारा कोड है और इन सारे कोड का रिज़ल्ट ये है, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लाइडर रन करवा दिया है भाई। ओके, रिवर्स स्लाइडर मैंने इस तरीके से बनाया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।